नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मतलब कि कल का क्लास समझिए तो कुछ कारणवश नहीं दे पाया मैं। कारण क्या था आपको बतला भी देना चाहते। देखिए, कल मेरे पास इंक नहीं था तो कल इंक खरीद कर लाए, जिसके कारण मतलब कि कल का क्लास नहीं चल पाया, ड्रॉप कर दिया हमने। लेकिन 2 इंक लाए हैं, अब लगातार अच्छा से क्लास चलेगा। प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं से ना कोई भी जो भी मतलब कि हमारे लिए यहाँ पे जो ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है, मतलब इंक मार्कर चाहिए, एक इंक चाहिए और बोर्ड। उसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ, सबसे बड़ा ज़रूरत है MB, मतलब नेट का प्रॉब्लम है। तो नेट के लिए फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि वाईफाई बैठवा लें, लेकिन उसके लिए अभी तो इंक खरीदने के लिए पैसा नहीं, तो नेट मतलब कि यहाँ पे वाईफाई बैठवाने के लिए कहाँ पे पैसा होगा। यानी वाईफाई का पूरा सेटअप करवाने के लिए मेरे पास अभी उतने इनफ रुपए नहीं है, पर्याप्त रुपए नहीं है, जिसके कारण मैं मतलब वाईफाई सेटिंग नहीं करवा पा रहा हूँ, यहाँ पे उसका सेटअप नहीं करवा पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो भी मेरे पास है MB जितना रहता है उसी से आपको मतलब कि मैं देने का काम करता हूँ, एक एक वीडियो डेली। प्लीज़ आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हैं। और हाँ, याद रखिएगा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसका रिस्पॉन्स, इसका सजेशन आप कमेंट के थ्रू जरूर दीजिएगा, एक एक वीडियो का। और हाँ, यदि आप NDA, नेवी, एयरफोर्स जो भी एग्जाम देना चाहते हैं भाई, प्लीज़ आप इस चैनल पे आइए, बेझिझक ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एक बात बतला देता हूँ कि आने वाला समय मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। अभी देखिएगा, जो लूसेंट पब्लिकेशन का बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है, तो जो सेट जब पढ़ा लेंगे हम, मतलब कि 5 से 10 क्लास और चलेंगे सेट में, तो एक एक क्वेश्चन डील करेंगे। अभी बुक ला के दिखा रहे हैं, देखिए ये मेरे पास फ्रेंड्स लिखा हुआ वायुसेना भर्ती परीक्षा गणित लूसेंट है। ये लूसेंट पब्लिकेशन का है। इसका एक एक क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन डील होगा। और याद रखिएगा, आप लोग हीरो बन जाइएगा यदि लगातार मेरे वीडियो को फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट शेयर कीजिए। भाई मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी देखिए, क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया था सबसेट से रिलेटेड। फिर उसके बाद आगे मैंने मतलब कि बताया था पावर सेट, फिर सबसेट के गुण बताया था, प्रॉपर सबसेट बताया था, सुपर सेट बताया था। फिर उसके बाद आपको कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट बताया था। फिर उसके बाद आपको समझिए तो क्या बोलते हैं, और मतलब कि जैसे आपको आगे आगे बताए थे, हाँ क्या यूनिवर्सल सेट बताया था, सार्वत्रिक समूह जिसे समष्टीय समुच्चय कहा जाता है। जितने जो टॉपिक पढ़ाए थे उन सभी टॉपिक पे बेस्ड आपका क्वेश्चन चल रहा है। ये क्वेश्चन सेशन है, क्वेश्चन सीरीज है। अभी एक दो दिन के आज भर चलेगा बस, उसके बाद मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। देखिए क्वेश्चन है क्या भाई, माना कि तो पहले देखिए क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। मतलब कि जो कथन दो दिया गया है उसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, तब तो डार्लिंग दीजिएगा सत्य अथवा असत्य है, ट्रू है और फॉल्स है। तो देखिए क्वेश्चन है, माना कि A और B 2 समुच्चय है, मतलब A है और B है, ये 2 सेट है। इतना तो समझ रहे डार्लिंग। आप समझिए, यदि X A का सदस्य है, मान लीजिए कि X के बदले ये तो वेरिएबल है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। आइए मान लीजिए कि हम 3 तक लिए। आइए जो X बराबर 1 2 3 है और ये 1 2 3 किसका सदस्य, A का। यानी A में, सेट A में हम मान लेते हैं कि 1 2 3 एलिमेंट है। इतना तो समझ में आया डार्लिंग मेरी जान। और कह रहा है और B जो है सो A का सबसेट है। तब मान लो डार्लिंग कि A में 1 2 3 एलिमेंट है, तो B सबसेट कब होगा, तो चाहे तब B में मतलब 5 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 1 2, या तो 1 3, या तो 2 3, या तो 1 2 3। मेरी जान ध्यान से समझना, यदि B में इतना में से कोई एक हो, चाहे तो 5 हो, B बराबर मतलब B जो सेट B हो 5 के बराबर हो, चाहे सेट B में केवल एक एलिमेंट हो। तो मान लो कि जैसे A के जितने जो उप समुच्चय टोटल सबसेट इतने हो गए, तो इसी में से ना कोई एक मतलब B के बराबर होगा। मान लो कि
हम 1 2 लिख दिए। तो यहाँ पे देखो डार्लिंग, कह रहा है कि माना कि ए और बी दो समुच्चय यदि x बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब x में 1 2 3, ए में 1 2 3, ये x के बदले मान लीजिए सदस्य हैं, इसके मेंबर हैं, और कह रहा है कि बी सबसेट ए का, ये जो बी है ये ए का सबसेट है। तो है डार्लिंग देखो, बी में 1 2 है, यानी 1 2 इस बी के जितने एलिमेंट है सभी एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो बी किसका, ए का सबसेट हुआ। तो अब कह रहा है तो बताइए कि x बिलोंग्स टू बी, यानी x के बदले जो आप 1 2 3 लिए हैं, x के बदले 1 2 3 तक का 1 2 3 यानी x जो है वो b में भी होगा। तो देखो मेरे डार्लिंग, 1 तो हुआ, 2 तो हुआ, लेकिन 3 इसमें कहाँ हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना x मतलब कि a में है वही x b में भी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये जो कथन है ये चेला गलत है, ये गलत है। गलत मतलब असत्य है, यानी हर कंडीशन में हर स्थिति में ये डार्लिंग सत्य नहीं होगा। सो प्लीज मेरी जान, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप इस बात को समझ जाइए। आप मान लीजिए कहोगे, ध्यान से समझना, कि अच्छा आपने ये लिया, मान लीजिए कि b बराबर 1 2 3 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी तो इसका सबसेट हो जाएगा मेरी जान। लेकिन एक केवल एक स्थिति में सत्य हो जाने से थोड़े होता है हर स्थिति में सत्य हो जाना। मतलब एक कंडीशन केवल फुलफिल कर देगा, एक कंडीशन पूरा हो जाएगा, तो थोड़े है कि हर कंडीशने को पूरा कर दिए ही। मान लो कि तुम ये लिया तो सत्य कह दिए, लेकिन डार्लिंग जब मान लो कि कोई 1 2 3 लिया, 2 3, अब बताओ मेरी जान, ये मतलब कि ये बी जो है सो ए का सबसेट है, लेकिन ए में जितने एलिमेंट है 1 2 3, क्या बी में 1 है, नहीं ना। तो कहाँ से सत्य हुआ, हर कंडीशन को फुलफिल थोड़े ही कर रहा है। तो मेरी जान, मेरी मतलब कि सब कुछ प्राण बोलिए तो ये सत्य नहीं हुआ, ये क्या है, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो वही अभी जानकारी दे दिए आप लोग, मतलब समझिए तो उतारिएगा कि ए बराबर 1 2 3 लेट लिखिएगा, लेट मतलब माना, बी बराबर 1 2, वो पीछे वाला लिख लीजिएगा जितना सबसेट के लिए लिखिएगा, चूंकि x बराबर 1 2 3 एंड b इज सबसेट ऑफ ए, b सबसेट है a का, देन तो x मतलब कि यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू सेट ए लिखिएगा, क्योंकि बिकॉज x डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि मेरी जान b में तो 1 है 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 x लिखिएगा, x बराबर 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट b। मतलब मेरी जान समझो, यहाँ पे x बराबर 3 है, लेकिन ये 3 जो है सो b का सदस्य नहीं है, इसीलिए सो इट इज नॉट ट्रू। मतलब मेरी जान यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। कौन सत्य नहीं है, आपके मतलब दादाजी नहीं, यहाँ पे ये कथन, ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है, मतलब यह कथन सत्य नहीं है। समझ में आया? तो मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। हुमच के मतलब कि पढ़िए, उतारिए, और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, और झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, भांगड़ा पे डांस करेंगे, कमर हिलाएंगे। देखो यहाँ पे माना कि ए बी सी 3 समुच्चय है, ए है, बी है, सी है, ये 3 क्या है, सेट है। यदि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यहाँ पे ए जो है सो क्या है मेरे डार्लिंग, प्रॉपर सबसेट है बी का, तो यानी ए में जरूर बी से एक ना एक एलिमेंट कम होगा। तो मान लो कि ए बराबर मैंने 1 2 लिया है, तो बी बराबर 1 2 3 ले लेंगे, क्या डार्लिंग, यही ना होगा। तब ना देखिए, तब बी ए में मतलब कि एक न एक एलिमेंट जरूर मतलब कि बी से कम है, यानी ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 है, बी में 3 है लेकिन ए में नहीं है, तो ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का। ये तो सिंपल है। और कर एंड बी बिलोंग टू सी, आप समझना डार्लिंग, ये जो बी है ना, बी कहने का मतलब बी का है तो ये पूरा, आप बी जो है सो सी का सदस्य है। सदस्य मतलब ये बी इसके अंदर है। मान लो कि बी है, फिर 4 है, 5 है, ऐसे है। तो मेरी जान समझना, यहाँ पे ध्यान देना, मेरी जान लगा दो ध्यान, क्योंकि शुरू हो रहा है तेरा ये इम्तिहान। समझना, ये बी मतलब क्या है, तो बी सी का सदस्य है, मेंबर है। यानी समझना
कि नीचे लिखेंगे तो बी के बदले क्या है 1 2 3, ये इसके अंदर आएगा, फिर 4 5। आप समझो इतना लिख दिया मैंने, ये भी शर्त लिख दिया, ये भी शर्त। अब कह रहा है तो बताओ, क्या बताओ कि ए बी सी का सदस्य होगा। तो मेरी जान ए में तो है 1 2, तो 1 2 इसमें ऐसे रहेगा, सेट के रूप में रहेगा, तब ना इस सी का सदस्य होगा। मतलब जैसे समझना, ये 1 2 इस सी के अंदर में इस तरह से रहेगा सेट के रूप में, तब ना ये इतना जो है सो इसका सदस्य होगा। अदरवाइज ये सदस्य कहाँ से होगा। अब मान लो कि 1 2 आप ऐसे लिखो तो ये सदस्य नहीं, 1 2 ऐसे रहता तब सदस्य होता। तो बताओ तो ये कथन जो कह रहा है कि ऐसा होगा तो सत्य होगा, ट्रू होगा? नहीं ना। क्यों नहीं ट्रू होगा? क्योंकि समझो यहाँ पे लिखेंगे नीचे, चूंकि 1 2 बराबर ए डज नॉट बिलोंग टू सेट सी, सो इट इज नॉट ट्रू। मतलब इसलिए मेरी जान यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इतना नॉर्मल है कि आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे तो डील कर दोगे, मतलब कि पूरी तरह से हल हो जाएगा, मस्ती में झूम के हल करोगे। ये सिंपल सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो मेरी जान, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू, ये तो समझ ही गए, ये तो सिंपल है। ए बराबर ए ई आई ओ यू, और फिर कह रहे हैं बी बराबर क्या है जान, ए बी सी डी। बी बराबर है ए बी सी डी। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? उत्तर का औचित्य बताइए। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, जस्टिफाई योर आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखना मेरी जान। अब बताओ कि ए बी का उपसमुच्चय है। यहाँ पे तो ही सिंपल है, समझने वाला है कि ए में जितने एलिमेंट है क्या वो सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल है, मौजूद है। मतलब ए के जितना एलिमेंट ए में है वो सब एलिमेंट बी में है। ए है, ई इसमें है ही नहीं, तो ये कैसे ए उपसमुच्चय हो जाएगा बी का? कभी होगा? तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे नहीं, क्या नहीं, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, अतः यह बी का उपसमुच्चय नहीं है। मतलब समझना, देखो भाई, लिखेंगे नो, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी बिकॉज, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट अवेलेबल इन सेट बी, देयरफॉर सो, या सो लिखिए, सो इट इज यानी ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब समझिए, ए का जितना जो मतलब कि एलिमेंट है वो बी में नहीं है, ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। बस काम खत्म, सिंपल है, नॉर्मल है। रीजन मैंने बता दिया, कहाँ हार्ड है। अब क्या, कुछ नहीं करना है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो मेरे भाई क्या है क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माना ए बी सी 3 समुच्चय है। देखो 3 समुच्चय है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि ए बी सी ये 3 सेट है। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स मान लिए। और कह रहा है कि यदि ए बी का सदस्य है, यानी ए बिलोंग्स टू बी है, तो मान लो कि ए में मैंने 1 माना, तो ये बी के अंदर ए यानी इतना जो है सो बी का सदस्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ए जो है सो सेट बी के अंदर आएगा। और मान लेते हैं कि 2 एक सेट एक्स्ट्रा ले लिए, बी में मान लेते हैं इतने एलिमेंट है, तो ये कंडीशन को मैंने क्वेश्चन के अनुसार पूरा कर दिया, फुलफिल कर दिया। अगला बात क्या है कि बी सबसेट है सी का। और याद रखना, एक सी ऐसा समुच्चय है
जिसमें कि बी जो है सो बी कब सबसेट होगा सी का, ई कह रहे कि बी सबसेट है सी का। तब बी सबसेट सी का कब होता है, जब बी के सारे एलिमेंट सी में हो। तो एलिमेंट में बी में क्या है, ए है और 2 है, ये हुआ मान लेते हैं, सी में हम 1 2 ज्यादा एलिमेंट मान लेते हैं। तब देखो पूरा कंडीशन को हम फुलफिल करवाते हैं, यहाँ पे समझना। मान लेते हैं ए बी सी 3 समुच्चय है, ए बिलोंग्स टू बी है, ये ए जो है सो बी का सदस्य है। तो देखो तो भाई यहाँ पे ए इसके अंदर डाल देंगे, सेट के अंदर दूर डाल दिए, तो ए बी का सदस्य ना हुआ, एलिमेंट ना हो गया। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के बदले एक ऐसे या दू, ये ऐसे हो गया। कहने का मतलब है कि ए जो है सो यानी इतना ये बी का सदस्य है। अब इतना हो गया, फिर कह रहे कि बी सी का सबसेट है। तो देखो भाई सी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी ए 2 इसमें है, तब बी जो है सो सी का सबसेट हो जाएगा, यानी ये भी इसमें होगा। तो कह रहे हैं तो क्या यह सत्य है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको बताना है, क्वेश्चन पूछेगा कि यह ट्रू है। क्या ट्रू है कि ए भी सबसेट होगा सी का। अब मतलब समझिएगा, कह रहा है कि जब बी जैसे बी सबसेट है सी का, ए जो है सो बी का सदस्य है, तो ये जरूरी है कि ए जो है सो सी का सबसेट होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे तुम समझना कि ए सबसेट कब होगा, जब ए के एलिमेंट बी में हो। तो ए में है 1, तो 1 इसमें नहीं है बल्कि ए ही है। तो ए जब हो गया तो ए मतलब कि इसका एलिमेंट हो गया, न कि उप समुच्चय, सबसेट नहीं हुआ। यानी जो ए पूरा हुआ ये सी का सदस्य हुआ, यानी ए बिलोंग्स टू हुआ सी का। क्वेश्चन कर रहे कि क्या ए सबसेट होगा सी का, गलत। सबसेट कब होगा, जब ए के एलिमेंट मतलब कि सी में मौजूद हो। तो एलिमेंट ना हो के पूरा ए ही मौजूद है, तो भाई ए सबसेट नहीं होगा बल्कि सदस्य होगा, यानी ऐसा होगा। अब कह रहा है कि ऐसा होगा, तो ये गलत है, यानी ये ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। ये फॉल्स है, ये जो कथन है ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। समझ में, सॉरी फॉल्स में हम ऐसे कर दिए, ये ट्रू नहीं है बल्कि ये फॉल्स है, ये होगा। समझ में है ना, ये कथन गलत है। तो समझ में आया, यही इंग्लिश में लिखा है, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स। 3 सेट्स मैंने माना इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, तो ए इसके अंदर हो जाएगा, तो बिलोंग्स टू हो जाएगा, एंड बी सबसेट सी। अब एक बी के सभी एलिमेंट सी में है, तो बी मतलब सी का सबसेट हो जाएगा। तो इज इट ट्रू, यानी क्या यह सत्य है, ट्रू है कि ये सबसेट होगा सी का। तो भाई ये सबसेट थोड़े होगा, ये सदस्य होगा सी का। बिलोंग्स टू, जस्टिफाई योर आंसर, तो मैंने जस्टिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरी जान, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसको धुआं उड़ा दो, एकदम फाड़ दो, लहरा दो। ये सभी क्वेश्चन जो है सो डायरेक्ट आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी एग्जाम हो, फाड़ दो, हिला के रख दो। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में निश्चित कीजिए कि कथन सत्य अथवा असत्य है। मतलब इसमें भी आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वह सही अथवा असत्य, यानी ट्रू है और फॉल्स है। क्या कह रहा है कि यदि सत्य है तो साबित कीजिए, यदि ट्रू है जो स्टेटमेंट है मतलब कथन जो है तो कहा गया बात है वो सही है तो आपको प्रूव करना है, और यदि असत्य यानी गलत है तो आपको एक उदाहरण देना है, बताना है, उदाहरण पेश करना है, नजीर पेश करना है कि कैसे गलत है। कोई इंसान गलत होता है तो सबूत खोजता है ना कि गलत है तो क्यों गलत है, रीजन मतलब। तो उसी कारण यहाँ पे मतलब जो असत्य होगा उसका रीजन देना है क्यों गलत है। देखो मेरी जान, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ए जो है सो सबसेट है बी का, मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है आपका कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो आपको बतलाना है कि ये भी सबसेट होगा सी का। सिंपल है भाई, मान लो कि ए 1 2 है, बी मेरी जान यहाँ पे 1 2 3 है। देखो ए सबसेट हुआ बी का, क्यों, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट है सभी बी में है, तो ए सबसेट हो गया बी का, यानी क्वेश्चन के अनुसार मैंने इसको पूरा कर दिया। और कह रहा है कि बी सबसेट है सी का, तो मान लो कि सी बराबर 1 2 3 4 5 6 लेंगे, तब ना एक बी के जितने एलिमेंट है 1 2 3 ये सभी सी में है, यानी बी जो है सो सी का सबसेट हुआ। तो कह रहा है कि तो देन बताइए कि ए भी सबसेट होगा सी का। तो मेरी जान आप देखो, ए के सभी एलिमेंट बी में सी में है, तो हाँ 1 2 है, तो जब ए के सभी एलिमेंट सी में है यानी ए के जितने एलिमेंट है
यानी यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए के सभी एलिमेंट, इसका मतलब हुआ ए के सभी एलिमेंट ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट, यहाँ पे कहने का मतलब एक्स बिलोंग्स टू सेट ए कहने का मतलब है कि एक्स जो है सो जितना है सभी ए में है, वही एक्स यहाँ पे बी में भी है, वही एक्स बी में है। तो यहाँ पे ए सबसेट हुआ सी का, ये बी नहीं भाई सी। ए में जितने एलिमेंट है उसको एक्स दर्शाता है। एक्स क्या दर्शाता है कि ए के सभी एलिमेंट, तो यहाँ पे ए के सभी एलिमेंट यहाँ पे सी में भी दर्शा रहा है, यानी ये सबसेट हो गया सी का, सिंपल है। तो यहाँ पे मेरी जान ये मैंने सबसेट के प्रॉपर्टी में यानी गुण में भी लिखवाया था कि यदि ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा सी का, तो ए भी सबसेट होगा सी का। यहाँ पे आपने देखा भी कि ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 है, तो ए सबसेट हो गया बी का, और बी में 1 2 3 है। अब सी में 1 2 3 4 5 6 लिए, तो बी मतलब कि सबसेट हो गया सी का। तो अब बताओ कि ए के सभी एलिमेंट सी में है कि ना, यानी सभी एलिमेंट सी में है, तो ए भी सबसेट हो गया सी का। बस हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि चूंकि ए के सभी एलिमेंट सी में मौजूद है, इसलिए ए जो है सो सी का सबसेट है। आपको ये मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं समझ में आता है मेरी जान, तो हिंदी में लिख दो, हिला के रख दो, गर्दा उड़ा दो। तो ये कथन सत्य है, क्या है, सत्य है, असत्य है, ट्रू है। तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया जान। तो अब इसको मिटाते हैं मेरी जान प्राण, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन का क्या है पहचान, इसको करते हैं हम अलग से दरकिनार। देखो मेरी जान, अगला क्वेश्चन है कि यदि ए सबसेट नहीं है बी का, मान लो मेरी जान ए बराबर 1 ले लिए और बी बराबर हम यहाँ पे 2 3 ले लिए, तो बताओ तो ए में जितने एलिमेंट है सभी बी में है, नहीं ना, यानी ये बी का सबसेट नहीं हुआ, यानी ई कंडीशन को ही फुलफिल कर दिया मेरी जान। नेक्स्ट, और बी सबसेट नहीं है सी का। अब मान लो मेरी जान कि बी में 1 ले रहा है, 5 ले रहा है, 6 ले रहा है, तो बताओ कि बी के जितने एलिमेंट है सभी सी में है, नहीं ना, 2 3 है ही नहीं, तो कहाँ से हुआ सबसेट। ठीक, मान लो कि इसमें अगर जो हम मेरी जान 2 भी लेंगे, 5 6 ले लेंगे, तो बी में जितने एलिमेंट है 2 और 3 सभी इसमें नहीं है, तो बी सबसेट नहीं हुआ सी का, यानी इस कंडीशन को मैंने फुलफिल करवा दिया मेरी जान। तो कह रहा है तो बताओ कि ए सबसेट नहीं होगा सी का। तो मेरी जान देखो, तुम ही देखो कि ए के सभी एलिमेंट सी में है कि नहीं, यानी ए में 1 है तो सी में भी 1 है, तो यहाँ पे कहाँ कह सकते हैं कि ए सबसेट नहीं होगा सी का, ये रॉन्ग है, ए सबसेट होगा सी का यहाँ पे। तो यानी जो कथन है ये कथन असत्य है, ये असत्य है, फॉल्स है। अब फॉल्स है तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया क्यों फॉल्स है। मेरी जान हिला के पढ़ो दम, मस्ती गर्दा उड़ा दो, धुआं उड़ा दो, मिटाते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है मेरी जान, 3 नंबर में, यदि ए सबसेट है बी का, मान लो ए सबसेट है बी का, तो ए बराबर 1 लेंगे, तो बी बराबर मेरी जान 1 2 3 1 2 लेंगे, तब ना ए के जितने एलिमेंट है बी में है, यानी यहाँ पे ए सबसेट हो गया बी का, एक को मैंने फुलफिल कर दिया। और कह रहा है और बी बिलोंग्स टू सी है, मेरी जान यहाँ पे समझो सी में क्या है, ये सी मतलब जो है ना, ये सी के अंदर बी है, क्यों, क्योंकि कह रहे कि बी बिलोंग्स टू, यानी बी सी का सदस्य है। मान लो कि हम इसमें फिर 3 ले लिए, समझ में आया। तो कह रहा है कि बताओ कि ए बिलोंग्स टू सी होगा। हे मेरी जान, जब ए में आपको मतलब केवल ए, देखो ए बिलोंग्स टू कब होगा, जब इसके अंदर ऐसा होगा तब ना होगा, ऐसा तो ऐसा कहाँ लिए हैं, हम लिए हैं नहीं ना। तो यहाँ पे मेरी जान बताओ कि ए बिलोंग्स टू होगा, नहीं होगा। मतलब ये देखो, ए यहाँ पे सबसेट ले लिए बी का, और यहाँ पे बी मैंने कह दिया कि सी का सदस्य है, क्योंकि बी को अंदर डाल दिए, तो बी का मतलब है कि ए सेट के अंदर 1 2 और फिर 3, ये सी में पूरा ऐसे हो गया, तब ना इसको इतना को हम बी लिख दिए हैं मेरी जान। तब बताओ कि कह रहा है कि बताओ कि ए भी बिलोंग्स टू का सी का, तो ए बिलोंग्स टू सी कब होगा, जब भाई पूरा ना सी के अंदर हो। तब पूरा अकेले सी के अंदर कहाँ है, नहीं ना है, यानी ऐसा नहीं है, ये गलत कथन है, ये जो है सो रॉन्ग है, असत्य है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ये दे दिया बस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए अभी मतलब कि टाइम नहीं बच पाया, बहुत ज़्यादा देर का वीडियो हो गया, तो हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।
और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और याद रखिएगा बस कल भर तक चलेगा क्वेश्चन, फिर अगला दिन से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा टॉपिक के बाद आपने क्वेश्चन नहीं डील किया तो समझिए आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बनाते हैं, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन के सहारे एक एक टॉपिक को क्लियर करें। और अभी आने वाला जब सेट थियरी खत्म हो जाएगा मेरे डार्लिंग, तो आपको एयर फोर्स का, नेवी के, ये जो लूसेंट पब्लिकेशन में जितने इसके क्वेश्चन है मैं आपके सामने डील करवाऊंगा और इसका शॉर्ट्स भी डालूंगा। आप लोग वायरल करना आप लोग का काम है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सजेस्ट करो मुझे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। आंख मार के। जय हिंद।